अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाइयों, क्या हाल है? ठीक हो? ये देखो, जिस ज़मीन के ऊपर लोगों की नीयतें साफ़ हो ना, वो दिल के सच्चे हों, उनके अंदर बेईमानी ना हो, वो अपने मुल्क के साथ, अपनी ज़मीन के साथ सिंसियर हो, तो अल्लाह ताला उनकी ज़मीन के ऊपर जो है ना, दरख्तों के ऊपर भी कैसे कैसे शानदार फूल लगा देता है। कितने कितने प्यारे दरख्त हैं, क्योंकि अल्लाह ताला तो रब्बुल आलमीन है ना, वो तो सबका रब है। तो भाइयों, कहने का मकसद ये है, फिर मेरी वही बात आ गई कि इन लोग की नीयतें साफ़ हैं, ठीक है। कैसे कैसे प्लानिंग करके घर बनाए हुए, कैसे कैसे प्लानिंग करके यहाँ रोड बनाए जाते हैं, पुल बनाए जाते हैं, उसमें से कमीशन नहीं खाया जाता। और हुकूमत का हर जो है प्रोग्राम वो लोगों की फलाह और बहबूद के लिए होता है, उसमें कोई पैसा खाना मकसद नहीं होता। यहाँ के लोग सिंसियर हैं ज़मीन के साथ, अपने लोगों के साथ, हुकूमतों के साथ। ये देखिए, यहाँ तकरीबन हर 2-3 गलियों के कोने पे लेटर बॉक्स है। इन्होंने अपना डाक का सिस्टम भी वैसे ही रखा हुआ है। हर घर में हर रोज़ नहीं तो 7 दिन में से 2-3 दिन तो पोस्ट ज़रूर आती है हर घर में। तो इन लोगों ने अपना कल्चर रखा हुआ है। हुकूमतों ने करप्शन नहीं की, बहुत तरक्की हुई है इधर। बाहर के लोगों का ये असर और रसूख अपनी हुकूमतों पे नहीं आने देते। ये अपनी आवाम के लिए सोचते हैं, आवाम की खिदमत के लिए रात दिन एक करते हैं। तो मैं तो यही अपने पाकिस्तानियों से कहता हूँ कि तुम भी अपने मुल्क के लिए सोचो। जागो पाकिस्तान, तुम लोगों को फिर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये देखो भाइयों, ये झील है, यहाँ हज़ारों झीलें ऐसी हैं। ये देखो, यहाँ बर्ड परिंदे हर तरह के, ये सारे हलाल हैं। ये मरगाबियाँ भी इधर हैं, बड़ी डक भी है, छोटी डक भी है, मग भी है, ठीक है। लेकिन कोई बंदा इखलाकी तौर पे ना इनको पकड़ता है ना तंग करता है। ये हलाल जानवर है सारे। और ये पार्क देखो कितना बड़ा, 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा ये बड़ा और चौड़ा पार्क है। यहाँ हज़ारों पार्क हैं भैया, ऐसे हज़ारों। ये सब काम कौन करता है? ये तो हुकूमतें करती हैं लोगों के लिए। उनको अच्छा माहौल मिले, साफ़ सुथरी हवा मिले, फ़िज़ा मिले। ये इसके साथ लॉन्ग ब्रिज रोड है वो घरों के पास, उसके साथ बार्किंग पार्क है वो भी 1.5-2 किलोमीटर लंबा है। उसके दरमियान में एक रोड है लॉक्सफोर्ड लेन, उसके साथ लॉक्सफोर्ड पार्क है वो भी 1 किलोमीटर लंबा चौड़ा है, ठीक है। तो भाइयों, यहाँ लोगों में अखलाकियात है, ठीक है। कोई भी इन परिंदों को नहीं छेड़ेगा। ये बड़ी बतखें, यहाँ की बतखें बिल्कुल परिंदों की तरह उड़ती हैं। मरगाबियाँ भी हैं इस झील में। यहाँ हज़ारों पार्क हैं, लाखों पार्क हैं। ये सारे काम हुकूमतें करती हैं। ये तभी होता है जब हुकूमत ईमानदार हो, लोगों का इखलाक अच्छा हो, इखलाकी तौर पे वो कोई फ्रॉड ना करते हैं, वो बुराई करने वाले को बुरा समझते हो। जो बंदा इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन की बात करता है, आप लोगों को तो 70 सालों में भाइयों, किसी बंदे ने 70 सालों में ये बोला ही नहीं है कि झूठ ना बोलो, फ्रॉड ना करो, कारोबार साफ नीयत से करो, अच्छा कारोबार करो, धोखा ना दो, फ्रॉड ना करो। आप लोगों को तो किसी हुक्मरान ने बोला ही नहीं है। एक हुक्मरान आया है तो तुम देखो सारे उसके मुखालिफ इकट्ठे हो गए हैं। देखो भाइयों, हम लोगों की कमर टूट गई है यहाँ, कमर। हमें कोई गर्ज नहीं है भाइयों। हम आप लोगों को कहते हैं पाकिस्तान की खातर सीधे हो जाओ। हमारी कमर टूट गई है ये देख के कि सारे चोर डाकू एक हो गए हैं, सारे चोर डाकू। कोई तो एक चीज़ है जो इनको इकट्ठा कर रही है। जो एक दूसरे की माँ बहनों की शलवारें उतारते थे, आज वो एक दूसरे की शलवार में नाड़ा डाल रहे हैं।
भाइयों सीखो, ये तुम लोगों को फिर बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये अपने मुकदमात ख़त्म करेंगे, ये अपनी मर्ज़ी का कानून लेके आएंगे, नैब को ख़त्म करेंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट को ख़त्म करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें वोटिंग वाली ख़त्म करेंगे। ये फिर धांधली करके आएंगे, तुम लोगों की आल औलाद के ऊपर ये राज करेंगे। इनकी नस्लें बाहर के मुल्कों में अरबों डॉलर से ऐशो इशरत कर रही हैं। भाइयों ये वहाँ सिर्फ पैसा बनाने जाते हैं, ये अपना इलाज कराने भी बाहर के कंट्रियों में जाते हैं। इनकी बातों में ना हो, खुदा का नाम है, हम लोगों की कमर टूट गई है, लेकिन आप लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि ये सारे चोर इकट्ठे हो गए। हमें कोई गर्ज नहीं है भाइयों मुल्क से, हमने ना पाकिस्तान से कुछ लेना है, हम सिर्फ दे ही सकते हैं। वहाँ हम उन लोगों की हेल्प ही करते हैं। हम वहाँ आते हैं, पैसा खर्च करते हैं, पाकिस्तान का बिज़नेस ही बढ़ाते हैं, हमें कुछ नहीं लेना देना। भाइयों समझो, प्लीज़ समझो। ये अभी एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ख़तरनाक। अल्लाह ताला रहम करे, ये 2 गाड़ियाँ टकरा गई हैं। अभी तक पुलिस और एम्बुलेंस नहीं आई, कॉल कर दिया लोगों ने। वो गाड़ी ज़्यादा डेंजरस हुई है, इस गाड़ी का तो इंजन ही निकल के ये गिर गया है ना, ये वाला। अभी बस ये रोड 2-3 घंटे बंद रहेगा, अभी पुलिस आएगी, सारा कुछ देखेगी, उसके बाद ही ठीक ठाक चलेगी। बसें सारी रुक गई हैं वो। जी ये जो आपने देखी अभी गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ, ये दोनों गाड़ियां जो है ना, ये अभी स्क्रैप में ही जाएंगी। या ये है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो जिनकी गाड़ियां, उनको पहले तो 1-2 दिन में आरजी गाड़ी देंगी ना, वो भी नए मॉडल की होंगी। तो उसके बाद 1-2 वीक में जो उनका क्लेम होगा, जितने पैसे बनते होंगे उनको पैसे मिल जाएंगे, वो गाड़ियां नहीं ख़रीदेंगे। ये इंश्योरेंस कंपनी गाड़ियां या स्क्रैप में दे देगी या ऑक्शन में सेल कर देगी, तो फिर लोग इसको रिपेयर करके, तो उसके बाद फिर ये दोबारा सेल होंगी। ये जिनकी हैं उनको अब ये नहीं मिलेंगी। तो दूसरा ये वही बात, फिर पाकिस्तान के हालात की बात, बड़ा दुख होता है। अब देखें कि कितने वाज़ेह वो कहते हैं नून लीग वाले, जैसे वो ख्वाजा आसफ़ ने बोला है कि जी हम तो पेट्रोल भी अमेरिका के बगैर नहीं ख़रीद सकते। उसके बाद वो जो गवर्नर सिंध रहा है ज़ुबैर उमर, वो कहता है कि जी 2 तारीख को हुकूमत जाएगी, 3 तारीख को मियाँ साहब पाकिस्तान में आ जाएंगे। तो इसका मतलब यही है ना फिर कि मियाँ साहब झूठ ही बोलते रहे ना, कोई भी मार्च मार नहीं थे। तो बड़ा दुख होता है। पाकिस्तानियों समझो प्लीज़, ये आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जो 30 साल में 40 साल में कुछ नहीं कर सके। जिन्होंने ख्वाजा साहब कहता जी पाकिस्तान वेंटिलेटर पे है, तो वेंटिलेटर पे लगाया किसने? इन लोगों की फैमिलियाँ क्यों नहीं वेंटिलेटर पे? इन लोगों की फैमिलियाँ क्यों अरबपति बन गई हैं? ख्वाजा आसफ़ भी है, जितने भी हैं। सियासत में कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो सियासत में आया और बाद में वो गरीब ही रह गया है। मेरा ख्याल वो एक ही होगा जमशेद दस्ती, उसका पता भी नहीं है किधर गया। वो भी कोई 10-20 अरब बना लेता तो आज वो भी चोर चक्कों के साथ होता। ठीक है, उसने बनाया नहीं, उसने बोला नहीं जी मैं गरीब हूँ, गरीब ही रहूँगा। तो 3-4 दफ़ा कौमी असम्बली का मेंबर भी बना, उसका भाई भी बना, देखो, लेकिन अब उसकी नाम निशान का भी नहीं पता वो किधर है। तो जो कौमें अपनी हालत खुद नहीं बदलती, अल्लाह ताला भी उनकी मदद नहीं करता। तो अगर आप लोगों ने फिर वो ही कहना है कि जी शेर एक बारी फिर, तो फिर जो बुरे हालात होंगे ना, वो कभी भी नहीं होंगे आप लोगों के। इसलिए कि महंगाई पूरी दुनिया में है, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब यहाँ भी जो है ना, कुकिंग ऑयल की बोतल 5 लीटर वाली 3.50 पेंस की मिल जाती थी ऑफ़र में, नॉर्मल उसकी 5 पाउंड प्राइस थी। तो लेकिन अक्सर बड़े स्टोरों में वो मिल जाती थी 350 की 5 लीटर वाली। अभी उसकी प्राइस फुल प्राइस 8 पाउंड है। तो बड़ा भी कहीं मिले तो 650 की वो मिलती है 5 लीटर वाली कुकिंग ऑयल की। वेजिटेबल ऑयल हो या सनफ्लावर ऑयल हो, ये हिसाब पेट्रोल का है, पेट्रोलियम मसनूआत का है। हर चीज़ जो है ना तकरीबन जो 1 पाउंड 10 पाउंड वाली चीज़ 16-17 पाउंड की है, 1 पाउंड वाली 2.5 पाउंड की है। तो हर चीज़ जो है ना यहाँ डबल ट्रिपल हो गई है।
महंगाई पूरी दुनिया में, ये क्राइसिस ऐसा आया कोविड का जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। तो बदकिस्मती इमरान खान की कि उसकी हुकूमत में आ गया। अभी उसके काम शुरू होने थे, उसने जैसे मेरे 2 जानने वाले ऐसे हैं, 2 जानने वाले जिनको सेहत कार्ड पे दिल के दोनों ही वो पेशेंट, एक औरत और एक लड़का है, उनके 3 वाल चेंज होने थे, ठीक है। तो दोनों को अभी जो है ना ये हुकूमत के हालात दे के उनका हो गए थे, टेस्ट वगैरह हो गए थे। एक मरीज़ा को तो बुला भी लिया था ऑपरेशन किए 2-3 दिन पहले, लेकिन अभी हालात दे के उन्होंने उसको ऐसे कह दिया जी दोबारा आना, वाल नहीं है, ये है वो है। तो भाई गरीबों को कौन पूछता था? अगर कोई गरीबों का हमायती आया तो ये नहीं चाहते कि गरीब, इनको पता है कि इनकी दुकानदारियाँ बंद हो जानी है। अगर गरीब को शऊर आ गया तो फिर जो है ना इनकी दुकानदारियाँ बंद और इनकी याशियाँ ख़त्म हो जानी हैं। तो प्लीज़ पाकिस्तानियों समझो, जागो पाकिस्तान के लिए। वो अकेला बंदा क्या क्या कर रहा है, उसको कोई पैसे की भूख नहीं है। वो किसी भी मैच में जाकर भी कमेंट्री करेगा, एक दिन भी करेगा तो उसके 6 महीने के पैसे आ जाएंगे, ठीक है। एक हफ्ता वो किसी टूर्नामेंट में जाकर कमेंट्री कर ले, उसके 2 साल के पैसे आ जाएंगे। तो वो कहता है कि जी मैंने अपने अल्लाह को मुंह दिखाना है कि जी मैंने जो कर सकता था मैं किया है। तो इनको ये बड़ी तकलीफ़ होती है कि जी वो दीन को क्यों बीच में लेके आ जाता है। तुम मुसलमान नहीं हो, दीन ही तो कहता है गरीब के साथ भलाई करो, मजलूम की मदद करो, हेल्प करो। इन लोगों को ये बड़ी तकलीफ़ होती है जी, दीन को बीच में लेके आ जाता है। ये शैतान को बुरा भला क्यों कहता है? ये शैतान के चेले हैं ना, ये शैतान के चेले हैं, इसलिए इनको तकलीफ़ होती है अगर वो शैतान को बुरा भला कहता है। इनको ये बड़ी तकलीफ़ है। तुम मुसलमान नहीं हो, तुमको नहीं लगता अच्छा लगता कोई बंदा दीन की बात करे, कोई बंदा कहे जी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कोई बंदा कहे जी अल्लाह के सिवा हमारा कोई नहीं, हम उससे डरते हैं, हम उससे मदद मांगते हैं। इनको ये बड़ी तकलीफ़ होती है वो दीन। वो तुम्हारे साथ वो जो मुल्ला खड़ा किया तुमने डीजल, वो कहता जी मैं 5 लाख उलमा का लीडर हूँ। उसने आज तक कभी किसी पाकिस्तानी को बताया कि दीन के रास्ते पे चलो, फ्रॉड ना करो, धोखा ना करो? उसने कभी आज तक नहीं किसी पाकिस्तानी को बोला। उसको पता है ना कि पाकिस्तान अगर दीन पे चल गए, पाकिस्तानी दीन पे चल गए तो इन लोगों की दुकानदारियां बंद हो जानी है। वो जो कहता है जी मैं 5 लाख उलमा का लीडर हूँ, तो उसने कभी दीन की बात नहीं की। इसमें तकलीफ़ किस चीज़ की है इन लोगों को कि जी वो दीन को बीच में लेके आ गया, इस्लाम को बीच में लेके आ गया। पाकिस्तान बना ही दीन के सर पे था, पाकिस्तान बना ही इस्लाम के सर पे था। तो इन लोगों को ये बड़ी तकलीफ़ उठती है कि वो दीन की बातें क्यों करता है। इनमें दीन है नहीं है ना, इसलिए इनको ये पसंद नहीं है। ये तो क्लेम ही नहीं करते कि ये ईमानदार है, ये बेईमान नहीं है। ये तो क्लेम ही ना करते, ये तो कहते ही नहीं ना फ्रॉड नहीं करो, धोखा नहीं करो। इनकी किताब में तो ये है नहीं ना, ये मना करना किसी को चोरी से, फ्रॉड से, धोखे से।